हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कमेंट कीजिए आप लोग कहाँ से हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा कि परसेंटेज होता क्या है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आओ अपन देखते हैं परसेंटेज क्या है ये। ठीक है, परसेंटेज क्या है, क्या ये परसेंटेज साइन क्यों लगता है। देखो, परसेंटेज साइन जो रखता है इसका मतलब क्या होता है। खुद में खुद में खुद में पूरा होना, खुद में पूरा होना, खुद में पूरा होना है। मतलब क्या है, जैसे कोई संख्या है दो, दो दो है, जैसे दो, तो ये जो है खुद में 100% है। अब 100 कहाँ से आ गए। खुद में 100% है। अब 100 कहाँ से आ गए। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। कैसे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 3%, तो जो 3% है ये खुद में 100% है, खुद में 100% है, समझे। अब हम इसको निकालेंगे कैसे। जैसे आप नोट कीजिए इसको, यदि परसेंटेज का निशान लगा है तो वो हमेशा, जैसे A% लिखा है, A%, तो A/100 होगा। क्या होगा, A/100 होगा, है कि नहीं। आप बताओ। जैसे आप लोगों ने आप लोगों के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, तो ये खुद में 100% है, खुद में 100% कंप्लीट है, मतलब पूरे हैं आपके पास 100 रुपए। अब हम उसमें से आपसे बोलते हैं ये 100% खुद है, आगे ये बताओ, है कि नहीं। अब हम उसमें से बोलते हैं आपको 80% खर्च कीजिए, 80% खर्च कीजिए, कीजिए। मतलब आपके पास 100 रुपए हैं तो 80% निकालना है, तो काटो कैसे, ये कट गया, ठीक है, ये से ये कट गया। 8 का गुणा यहाँ करोगे तो कितना होगा, 80 रुपए होगा। मतलब चेंज कर लूँ क्या। हाँ, 80 रुपए हो गए। नहीं आया समझ में, कोई टेंशन नहीं। आप देखो, आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताओ कि आपसे डिवाइड करते बनता है, डिवाइड करते, जैसे ए डिवाइड बी, तो ए को डिवाइड बी से करेंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं। गुणा करते आता है, यहाँ देखो, गुणा करते आता है। 232 की गुणा 8 में करोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, एक बचा, 8 ती 24 और एक 25, दो बचा, 8 दूनी 16, दो 17, 18, ये आया गुणा करते। प्लस करते बनता है 230 प्लस 240, 4 3 7, 3 2 5, 4, सॉरी, ये है। माइनस करते आता है, घटाओ आता है आपसे। 230 को हम 240, सॉरी 220 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10, ये आता है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से परसेंटेज समझ सकते हैं। चलिए, हाँ, सबसे पहले हमने क्या बताया, परसेंट का मतलब क्या होता है, खुद में 100 होना, खुद में 100 होना। और तो अपन बेसिक तरीके से 100% ही बोलते हैं उसको। जैसे कोई संख्या है 2%, हमने बताया यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 के बटे में 100, ठीक है ना कि नहीं। 2 के बटे में 100, तो हम क्या काट सकते हैं, तो 2 से 2 पंजे 10 आया, 1/50, क्या है, मतलब 2, ये लिख सकते हैं। यदि ये लिखा है तो अपन ये भी लिख सकते हैं। जैसे 3 लिखा हुआ है तो क्या करोगे, आप लोग कमेंट कीजिए। 4 लिखा है तो क्या करोगे, 5 लिखा है तो क्या करोगे, 3 लिखा है तो 3/100 आएगा, 4 लिखा है तो 4/100 आएगा, ठीक है, और 5 लिखा हुआ है तो 5/100 आएगा। आएगा कि नहीं, बताओ, बताओ जल्दी। हाँ, कमेंट लास्ट में आप लोगों को ये बताना है, 8%, 9%, 10%, ये बताना है कमेंट में, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करें। सबसे पहले, सबसे पहले जो रहता है अपन, क्या रहता है परसेंटेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है इंपॉर्टेंट। आप लोग दशमलव जानते हो क्या होता है, दशमलव, दशमलव क्या है, क्या है दशमलव।
चलो छोड़ो, हटाओ इसको। अभी अभी रुक जाओ। ठीक है, सबसे पहले अपन को नोट बना के लिखिए। ये परसेंट लिखा है, परसेंट को हमें फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है क्या? भिन्न। भिन्न है क्या ये? भिन्न का मतलब होता है जैसे कोई ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, ये भिन्न है। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ। अरे यार, ऐसा हो गया। ये, चलो हटाओ इसको। ठीक है, क्या है ये भिन्न? आओ देखो, परसेंटेज से अपन को फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है कि नहीं? देखो, सबसे पहले 5% लिखा है। अभी हमने जो आप लोग को बताया, 5 बटे क्या करना है, परसेंटेज का मतलब बटे में 100। ठीक है, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। ये फ्रैक्शन है क्या? है ना, ये इसके बराबर में है। देखो ना, ये परसेंटेज है और इसको फ्रैक्शन में चेंज हो गया। हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? बताओ जल्दी। जैसे 6% है, 6% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, 6/100। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ये आया? आया कि नहीं? आया ना? हम्म, जल्दी से बताओ आप लोग। 8%, 8% को बताओ फ्रैक्शन में चेंज करके। 8/100, 8/100, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। आया? फिर से काट सकते हैं क्या? 2 25। आया कि नहीं? आया कि नहीं? हम्म हम्म। आप लोग ये समझ गए हैं? अरे कोई भी संख्या लिखी हो मेरे भाई, कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या लिखी हो, 100%, 200%, 300%, इसको कैसे करेंगे? 100% का मतलब 100/100, परसेंट लिखा नीचे। 200 को कैसे करेंगे? 200/100। एक दो, एक जीरो से एक जीरो मतलब 2 आ गया। आ गया कि नहीं? अब 300 को आप कमेंट में बताओगे, कमेंट में बताओगे आप 300 का, बताओगे कि नहीं? हाँ, चलो। हाँ, एक और बताना था। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए तो हाँ, यहाँ बताओ, यहाँ पर बताना। बताना नहीं, हम बताएंगे मतलब। अब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में रिटर्न चेंज करना है, तो क्या करोगे? से रिटर्न करना है, भिन्न को हमें परसेंटेज में रिटर्न करना है। कैसे करोगे? बताओ जल्दी। हमने क्या किया था? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया था, तो क्या किया था? उसके बटे में या फिर उसके नीचे डिवाइड 100 से किया था कि नहीं? देखो फ्रैक्शन जैसे 5 को हमने क्या किया था? 5/100, ये किया था कि नहीं? ये किया था कि नहीं? ये किया था ना? अब हमें फ्रैक्शन में क्या करना है, इसको आप लोग हाईलाइट कीजिए सबसे पहले। ठीक, क्या किया था? अब हमें जैसे 5/100 लिखा है 5/100, फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन है कि नहीं? है ना फ्रैक्शन। इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करोगे? इसको करोगे 5/100 इंटू 100। हमने क्या बताया? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग होता है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा होता है। ये नोट कीजिए, यहाँ देखिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। ठीक, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। करते हैं कि नहीं, आप बताओ। करते हैं ना? हाँ, तो कीजिए। 1 2, 1 2, ये कट गए, बचा कितना? 5। मतलब डिवाइड 100 से किए तो यहाँ 5%। राइट, समझे? हाँ,
समझे कि नहीं? चलो एक और करते हैं अपन। जैसे अपन लेते हैं 20 20 हाँ, 1/5। 1/5 लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं? अब हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे करोगे? 1/5 को गुणा करना पड़ेगा, हमने बताया ना। ये देखो दोस्तों, ये नोट करो, जल्दी से नोट करो, ये दोनों चीज नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जीडी में भर भर के आते हैं, अभी हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, 100 से करोगे तो 5 दूनी 10, मतलब 20%। दोस्तों, आप लोगों को घटाना, जोड़ना, गुणा भाग आता है? नहीं तो मैं बेसिक करके एक शॉर्ट वीडियो या फिर कोई भी लॉन्ग वीडियो डालूंगा, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसका क्या है? 20%। जैसे हम 80 का, सॉरी 80 का बोला था, हाँ 80 को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? 80 बटे, कैसे करोगे? 80/100। एक जीरो से एक कट गए, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, मतलब 4/5। आया कि नहीं? चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। जैसे हम लिखते हैं 90%, अरे तो बड़ा, 90% कहाँ चले? 90%, 90% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना, तो कैसे करोगे? 90/100। एक जीरो से एक जीरो कट गए, 9/10, है कि नहीं? है ना? ये दोस्तों आप लोगों के लिए सब क्वेश्चन है, हमने सब उसमें ऐड किया है। ठीक, चलो यहाँ पे देख लो। अच्छा, थोड़ा सा और, जैसे 30% लिखा है, 30% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? 30/100, ये कट गए, 3/10 आ गया कि नहीं? अब हमें 3/10 को रिटर्न परसेंटेज में चेंज करना, तो कैसे करोगे? यहाँ पे 100 से गुणा करोगे, ये कट गए, तो 100 है ना, एक जीरो से एक जीरो कट गए, तो यहाँ 10 का भाग है, 30%। आ गया? वापिस आ गया ये, आ गया ना? आओ, चलो ठीक है दोस्तों, अभी ज्यादा ज्यादा ऐसा कुछ नहीं समझाएंगे हम आपको कि प्रॉब्लम हो। आओ, अब हम जैसे क्वेश्चन देते हैं कि अब डिवाइड वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे 64 64/25 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे करोगे? है ये दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था 2025, हाँ 2025, 6 फरवरी 2025 को आया था, सेकेंड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था। ये वाला क्वेश्चन आया था, अच्छे से लिख दूँ। देखो, देखो क्या लिखा है, 64/25, सॉरी 64/25 को फ्रैक्शन में चेंज करना, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी 2025 में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? 64/25, हमने क्या बताया था? क्या बताया था? फ्रैक्शन से यहाँ देखो, हमने क्या बताया था? ये देखो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं, फ्रैक्शन है, परसेंटेज में जाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ये देखो, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा ये, 25 को 100 बार काटो, 25 चौके मतलब 4 बार कटेगा ये, 4, 4 चौके 16, एक बचा, 4 6 24 और एक 25, मतलब 256 आएगा। राइट, और क्या आएगा? परसेंट। ठीक है दोस्तों, इतना तो हमें पता है कि आप लोग इतना तो कर लेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे आप लोगों को। ठीक, चलिए अब अपन क्या करते हैं, चलो अच्छा, जैसे कभी मान के चलो दशमलव में, डेसिमल या दशमलव में दशमलव में कोई क्वेश्चन आता है, जैसे आता आया है, लिखा हुआ है 2.4 को प्रतिशत में बदलना है।
बदलना है। तो क्या करेंगे, 2.4 दोस्तों सबसे पहले बेसिक देखो यहाँ, जैसे 2.4 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 24/10 ये लिख सकते हैं, जो दशमलव रहता है यहाँ नीचे आ जाता है तो ये 10 हो जाता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, 24/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रतिशत में बदलना है, ये फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन है कि नहीं, दिख रहा है ना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को अब लिखा हुआ प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे करेंगे, बटे बटे में गुणा करेंगे 100 में, 100 का गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 24 × 10 कितना होगा, कितना होगा, 240। समझ में आया, परसेंटेज समझ में आया कि नहीं, राइट। जल्दी से लाइक कीजिए, लाइक कीजिए बोलो, सॉरी, थम क्या करते हैं उसको, लाइक का ऑप्शन कमेंट में बनाइए जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब अपन कैसे करेंगे इसको दोस्तों, हम है ना, हम बताएंगे आप लोगों को कैसे करेंगे। सबसे पहले 25% लिखा हुआ है, 25% लिखा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, किसी संख्या का 25%, जो इसको हटाओ से, क्या लिखा है, किसी संख्या का 25%, ये डॉट लिखा है ना, डॉट का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक। 25% 4800 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। हमने क्या बताया था अभी, कोई भी संख्या, एक्स संख्या मान के चलो, ये लिखा है ना, किसी संख्या का, मान लो एक्स संख्या हमारे पास, ठीक है, एक्स संख्या का मतलब क्या होता है, गुणा। दोस्तों बॉड मास जानते हो ना आप लोग, बॉड मास, ठीक है, बॉड मास जानते हो ना क्या होता है, ये भी बहुत बड़ा छोटा सा चैप्टर है एक क्लास का, मैं इसको भी बताऊंगा। अभी फिलहाल में देखिए, बोर्ड का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ये गुणा बोलते हैं, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, और एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। का, ऑफ को क्या बोलते हैं हिंदी में, का जो ये लिखा हुआ है का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, ऐड, ऐड मतलब प्लस, और एस का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट किनारे की चीज है, वो अब छोड़ो। देखो क्या लिखा है, किसी संख्या का, मतलब कोई संख्या है, मान लो एक्स है, 25%, ये 25% जो है, हमने क्या बताया, डॉट का मतलब क्या होता है, 4800 के बराबर में है, ठीक है। यहां लिख लो उसको, एक्स 25% 4800 है, ठीक। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या बताया था, एक्स, एक्स को एक्स रखने दो, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, 4800। अब हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे हम डिवाइड करने का तरीका बताते हैं आप लोगों को, जैसे A/V और A/C है, तो क्या होगा, हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा यदि बराबर का निशान लगा हुआ है तो ए से ए कटेगा, बी से सी कटेगा, ठीक है, और ए से बी भी कटेगा, मतलब ऐसे में भी भाग होगा, और ऐसे में भी भाग होगा, और ऐसे में भी भाग हो, ऊपर नीचे ऐसे में भाग हो। यदि गलती से ऐसा लिखा है तो क्या करोगे, ऐसे में भाग होगा, ऐसे में भाग होगा, समझ में आया, आया ना, हाँ। यहाँ देखो कैसा लिखा हुआ है ये, तो हमने क्या बताया था, ए से ए कटा था, बराबर लिखा था, तो यहाँ पर ए, यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक मान लो, अब बराबर हो गए। 25 से 4800 को काटना है, तो 5 से काट सकते हैं, पचम 25, 5 नाम 45, 45 और 45 में से 3 गए, 45, 48 में से 45 गए, 3 बचा, मतलब यहाँ 3 बचा, 5 छक्का 30, ये कट गए, अब 5 बचा हो, 5 एकम 5, 5 को एक बार काटोगे ना 9 से, 5 एकम 5 बचा कितना, 9 में से 5 गए 4, 5 नाम 45 बचा एक, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 100 है, 100 है, 100 है, तो यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो कितना आया, 100, ठीक, कितना आया, 19,200, कितना आया, 19,200 आया कि नहीं, बताओ आप लोग बताओ जल्दी, 19,200 कहाँ है ये, कहाँ है ऑप्शन, ये है ऑप्शन, सही है अपना, है कि नहीं, नहीं आया समझ में, कोई टेंशन नहीं, फिर से हम बताते हैं आप लोगों को, या दूसरा क्वेश्चन है वो देख लीजिए, ठीक है। चलो ये तो
क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये चलो बना दें अपन, क्वेश्चन बना देते हैं। अच्छा आओ देखो, क्वेश्चन बनाते हैं अपन। ये देखो, देखो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी संख्या का किसी संख्या का 80% 400 है, 2000 है, 2000 है, तो वह संख्या क्या है? संख्या क्या है? ठीक है, इसको कैसे करोगे? कैसे करोगे? क्या लिखा है? किसी संख्या को एक्स मान लो, ठीक है, 80%। का लिखा है, का मतलब गुणा, 80% है, तो 80% को हम क्या लिख सकते हैं? 80/100। ये तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं? तो 80/100 लिख दिए। हाँ, हमने डॉट का मतलब क्या बताया था? डॉट डॉट लिखा रहता है मतलब बराबर रहता है, तो बराबर 2000। अब दोस्तों, 80 के सामने तो 2000 आ जाएगा, लेकिन 100 के सामने कुछ नहीं है, तो मान लो एक, एक मान लिए, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गए, 8 का गुणा 200 में करोगे तो 8 दूनी 8, एक 8, 8 दूनी 16, 16 बार गया, बचा कितना है? 20 में से 4 बचा, तो ये जीरो है, तो 8 पंजे 40, मतलब 25 आया है। अब 25 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? 25 × 100, 25 बटे 25 आया, मतलब वह संख्या क्या है? 2500 है, बात खत्म। आया कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, आया समझ में कि नहीं? आया ना? राइट। अब एक और बेसिक देखिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मान लो अब अपना दूसरा मतलब टाइप तो नहीं, मतलब टाइप फर्स्ट ही है, लेकिन पूछने का तरीका, यदि लिखा हुआ है किसी भी संख्या में, लिखा है किसी भी संख्या में एक्स को जोड़ा जाता है, एक्स को जोड़ा जाता है, एक्स परसेंट को जोड़ा जाता है तो 200 आता है, 200 आता है, तो वो संख्या बताओ, वो संख्या बताओ या ज्ञात करो। ठीक, क्या लिखा है? एक्स परसेंट को जोड़ा जाता है, मान लो वो संख्या एक्स दी ही है, ऑलरेडी दी है, एक्स में हम एक्स परसेंट को जोड़ते हैं। मान लो वो संख्या, किसी संख्या में मान लो एक्स ही संख्या है, एक्स संख्या में एक्स परसेंट को जोड़ा जाता है, जोड़ेंगे ना, तो वो संख्या 200 आती है। आती है कि नहीं? गलती से ये मत कर देना कि एक्स को एक्स में प्लस कर देंगे, ये नहीं करना, परसेंटेज लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो एक्स प्लस x/100। क्यों आया? क्योंकि परसेंट लिखा है और नीचे 100 आता है। अब ये देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ बराबर तो हो नहीं रहा है यार, एक्स के बराबर तो 2 है, 200 है, लेकिन 100 के बराबर 1 मान लो, मान लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ देखो, एक्स ज्यों का त्यों रखे रहने देंगे, अब हम इसको उलट के इस साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 200/1, एक हुआ, माइनस x/100 हो गए, ये बराबर हो गए। अब कैसे करेंगे इसको? दोस्तों, आप लोगों ने 10th में या कभी भी एलसीएम जानते हो? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम, ये भी चैप्टर है, ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले एलसीएम का मतलब होता है, जैसे 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? जो ऐसा ऐसी संख्या अपन को चुनना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब दोनों का भाग उसमें चला जाए। जैसे 20 मान के चलो, तो 20 ये भी कट रहा 20 से, और 10 भी कट रहा, तो इसका एलसीएम ये होगा। अब यहाँ पर देखो, 100 और 1 का एलसीएम हमेशा बटे में नीचे संख्या y में लिखी रहती है, तो उसमें एलसीएम लिया जाता है। ये तो 100 और 1 में ऐसा कौन सा है? मतलब 100 ही होगा, 1 का गुणा भी 100 में भाग जा रहा है, और 100 का भाग भी 100 में जा रहा है, ठीक है, तो एलसीएम मान ली 100। अब हम एक लिखा हुआ है यहाँ, और ये तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो एक एक बराबर नहीं है ना। अब बताओ, 100 तो 100 ठीक है, लेकिन हमें एक में भी तो 100 का गुणा करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, यहाँ गुणा 100 में करोगे तो यहाँ बराबर हो जाएगा। इससे अच्छा हम ऊपर कर देते हैं गुणा, तो कितना हो जाएगा? 200
100। ठीक, यहाँ पे 100 है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर x लिख देंगे, ये x आया समझ में कि नहीं? ठीक है, ऐसा आएगा। इतना डिटेल में अपन को अभी फिलहाल नहीं समझना है, जो अभी समझा रहे हैं वो समझो। ठीक है, आओ क्वेश्चन करते हैं। ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। जब जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है, मान लो कोई संख्या x है, x में हम 480 जोड़ते हैं, ठीक है, तो वह संख्या अपनी, हमने बताया था खुद, खुद मतलब कितना होता है, 100% होता है कि नहीं, खुद 100% हो जाता है, मतलब खुद का जो है x संख्या है, x का 132 हो जाती है। x मतलब खुद की 100% होगी ना, सीधी सी बात है, खुद की 100% होगी। ठीक है, तो क्या बोला है, जब किसी संख्या में 420 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132 हो जाती है, 132 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, कौन सी है संख्या? दोस्तों देखो, ये x अपन हमने क्या बताया था, x के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, देखो x खुद पे 100% है ना, हमने बताया था ना, x जो है खुद पे 100% है, तो हम क्या 100% लिख सकते हैं इसमें। तो क्या बोलेंगे, ये इससे भी कर सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं इससे, हाँ वो देखिए, देखो क्या लिखा है, किसी संख्या x संख्या मान के चलो 480 जोड़ा जाता है, x संख्या में 480 जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे तो वह संख्या अपनी 132% हो जाएगी। मान के चलो कोई संख्या 100 है, 100% थी पहले, तो अब कितनी हो गई, 132% हो, है कि नहीं, अपनी 132 हो जाती है, मतलब 100 थी तो 132 हुई कि नहीं, कितनी बढ़ी, 32% बढ़ी। सीधी सी बात है, 32% बढ़ी। तो इस 32 का परसेंट का मतलब ही क्या है, 480। ठीक, अब इसको काटो, करोगे ना? हम्म, तो कैसे करोगे, दो से काटो, दो एकम दो, दो ही छिंग 12, एक बचेगा ना, दो से काटो, दो दूनी 4, दो चौके 8, 16 से काट सकते हैं क्या, 16 से काट सकते, 16 एकम 16, कितना बचा यहाँ पर, 8 बचा, 16 पंचे 80, तो यहाँ आप लोग 100 का गुणा 15 में कर दोगे तो कितना है, 1500, 1500 आ गया, कहाँ है 1500 यहाँ पर, जी, सही है। आओ फिर से हम समझाते हैं। अभी दोस्तों आप लोगों को दशमलव वाले क्वेश्चन नहीं करना है, अभी केवल फ्रैक्शन वाले, बिल्कुल फ्रैक्शन वाले हैं वो ही करना है, पॉइंट वाले बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना है। आओ फिर से अपन समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है, किसी संख्या, मान लो किसी संख्या, अपन पहले मानते थे x मानते थे, अब अपन थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं, किसी संख्या मान लो 100% है, 100% है, 100% में जब हम 480 जोड़ते हैं तो वो संख्या 132 हो जाती है, 132% हो जाती है कि नहीं, तो कितनी बढ़ी, कितनी बढ़ी बताओ, 32 बढ़ी ना, 32% बढ़ी, 32% 480 है, ठीक है, 100% बताना सीधी सी बात है, 32, 32 एकम 32, बचा कितना यहाँ पर, 5 बार चला जाएगा, 1500 आ गया, समझ में आया कि नहीं? दोस्तों देखो, मैं आप लोगों के लिए, हम आप लोगों के लिए देखो, जीडी में आए हुए क्वेश्चन ये आया था पिछली साल, ये आया था 500 रुपए है और उससे पहले 10% वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% वृद्धि, इतने अपन को नहीं करना है, पुराने क्वेश्चन भी हम आप लोगों को बताएंगे आते कैसे, ये देखो जैसे ये अपन ने फर्स्ट बार किया था, याद है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन इससे ही स्टार्ट किया था, ऐसी पैटर्न से, लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो इसको कैसे करोगे, आओ सबसे पहले इसको चेंज करना है, इसको चेंज कैसे करोगे दोस्तों, नोट बना के यहाँ इसको चेंज करना सीख लो। अब दोस्तों बहुत सारे टीचर रहते हैं, इनकी आपको वैल्यू याद करवाएंगे, 1/9 ये याद करवाएंगे, इसको याद कर लो ऐसे वैसे, लेकिन आया कैसे ये नहीं बताएंगे, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, ऐसा रहेगा। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 9 का 11 में गुणा करोगे तो कितना होगा, 99 आएगा, 99 आएगा, 99 आ गया, और यहाँ पर हमेशा जुड़ती है, ये कितना हो गया, 100/9,
9%। और परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे में 100 होता है कि नहीं। ये 2 जीरो से 2 जीरो ये उड़ गए तो कितना आ गया, 1/9। ये आ गया 1/9। याद करने से अच्छा आप लोग समझो उस चीज को, समझ सकते हो ना। हाँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, हमने बताया कितना आया यहाँ पर, कितना आया 11 सही 11/9 बराबर लिखा हुआ है 35। तो बराबर कैसे आया कमेंट में बताओ फटाक से। ये दशमलव लिखा है ना, डॉट लिखा है तो बराबर में आएगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने बताया 1/9 बराबर 3500। सीधी सी बात, हमने क्या बताया यहाँ पर, कुछ नहीं है तो एक मान के चलो। तो ऐसे में गुणा होगा, ऐसे में गुणा हो, एक का गुणा एक में करोगे एक आएगा, और 9 का गुणा 35 में करोगे तो कितना आएगा, आप लोग कर सकते हो, करो। 9×5 = 45, 4 बचा, 9×3 = 27, 27 और 4 = 31, 1 2 ये आ गया 3100। कहाँ लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है 3150, राइट है कि नहीं। और क्वेश्चन है आपके लाइक हो जाती, हाँ ये क्वेश्चन करो, राइट। सबसे पहले दोस्तों ये आप लोगों को समझना होगा, क्या लिखा है, जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है, मान लो किसी संख्या में मान लो 100% है, ठीक 100% में हमें 600 जोड़ना है, तो क्या हो जाती है अपनी की, मतलब 100 की ही वो, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 16 सही 2/3 हो जाएगी, मतलब कितनी हो गई, 16 सही 2/3 हो गई कि नहीं, आप बताओ, बताओ जल्दी। पहले कितनी थी, तो यहाँ पे कितनी बढ़ी है ये बताओ, 16 सही 2/3 तो भी बड़ी है ना, 100 थी तो 100 से 116 हुई, और 2/3 अलग हो गई, तो 16 सही 2/3। अब इसको कैसे करोगे आप लोग, 16 सही 2/3 कैसे, 3 का गुणा 16 में करोगे, 16×3 = 48, प्लस यहाँ पे 2 करोगे, ये 2, ये 48 में 2 जोड़ोगे तो 50/3% आ गया कि नहीं, ये परसेंट लिखा है ना। अब हम परसेंट करने के लिए यहाँ गुणा करते हैं 100 से, भाग करते हैं 100 से, 1 से 1 कट गया, ये कट गए 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, 1/6 ये लिख सकते हैं, सीधी सी बात। इसका मतलब डायरेक्ट हम कहाँ गया 16, इसका मतलब हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है, सीधी से लिख सकते हैं। अब अपन कैसे करेंगे, हाँ देखो, अब हमें पता है 16 सही 2/3, सॉरी देखो क्या लिखा है, कोई संख्या में हम 600 जोड़ते हैं, मान लो 100% है, इसमें हम 100% है, इसमें हम क्या जोड़ते हैं 600 जोड़ते हैं, ठीक। तो कितना हो जाता है, 16 सही 2/3 हो जाती है, परसेंट हो जाती है, हमें मालूम है या फिर हमें मालूम है कि 100% से ही वो 116 सही 2/3 है, मतलब कितनी बड़ी है, 16 सही 2/3। हम 16 सही 2/3 को हमने बताया अभी क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, बटे में कितना होगा 600, ये। अब हम मालूम है कि ये बराबर नहीं है तो एक यहाँ करेंगे, ठीक है। अब गुणा कर दोगे यहाँ 6, 6 36, कितना है 3600, ये आया राइट आंसर, समझ में आया। ये आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन, ठीक। ये वाला क्वेश्चन, ये रुक जाओ, ये नहीं, ये बस नहीं, ये नहीं, हाँ ये वाला क्वेश्चन बताओगे आप लोग कमेंट करके, ये कमेंट कीजिए, कमेंट करके ये आप लोग को आंसर बताओगे, गलत हो जो भी हो, सीधे सही करे हो गलत करे हो जो भी हो, ये कमेंट करके बताओगे। हाँ दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को हम बताते हैं, स्टार्टिंग में तो नहीं बताए थे क्योंकि वीडियो स्टार्ट करनी थी, पढ़ाई करनी थी, ठीक है। चलो दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि आप लोग SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं 100%, ठीक 100% तैयारी करनी चाहते हैं, तो क्या करना होगा आप लोगों को, क्या करेंगे दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, हिंदी और
क्या, हिंदी और क्या रहती है, और जीके, जीएस, सभी आप लोगों को बेसिक तरीके से हम तैयारी करवाएंगे। ठीक है, ठीक है। और आप लोगों, ये वीडियो तो आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई टेंशन नहीं, इस चैनल में आप आ जाइएगा, ये वीडियो रिकॉर्डेड आपको लोगों को फॉर्म में मिलेगी। लेकिन आप सोचते हैं कि हम और अच्छे से, आप जो मैथ पढ़ाते हैं हम, इसकी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, और एक्स्ट्रा जो हमारा एक्सपीरियंस है जीडी में, वो आप लोगों को चाहिए। तो आप लोग कुछ नहीं, एक नंबर देते हैं आप लोगों को, 7489438278। ठीक, इसमें आप लोगों को पेमेंट करनी है, कितनी कितनी करनी है, 49 रुपीज़, 49 रुपीज़ करनी है। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट इस नंबर में आप लोगों को भेजना है। ठीक, 49 रुपीज़ करनी है, तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, राइट। ठीक है, उसमें आप लोगों को पूरी जो क्लास होती है उसकी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, बिंदास। जो करेंट अफेयर रहता है, करेंट अफेयर वगैरह जो सिलेक्टेड है जीडी के केवल। अब सोच रहे हो आप लोग एनटीपीसी की भी तैयारी करना है, जीडी की भी तैयारी करना है, दोस्तों ये गलत है। आप लोग यदि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी फिलहाल एसएससी जीडी में ही फोकस कीजिए। अभी एमटीएस का पेपर है, तो उसमें जीके जीएस क्या कैसा, हिंदी कैसी आती है, रीजनिंग कैसी आती है। दोस्तों हर घंटे तो वीडियो बना नहीं सकते कि ये चैप्टर ऐसा है। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं चैप्टर क्लास तो आप लोग की चलेगी बिंदास तरीके से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोई भी सिलेबस से रिलेटिव, कोई भी जैसे करंट अफेयर हो गया, या मैथ में कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग उसमें भेज सकते हैं, बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोग इसमें 49 रुपीज़ आप लोग इसमें पेमेंट कीजिए, और आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और वो पेमेंट स्लिप आप इस व्हाट्सएप नंबर में कीजिए कि हम पेमेंट कर चुके हैं, तो आप लोगों को इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, बेसिक तरीके से। और डेली क्लास की आप लोगों को वीडियो लिंक मिलेगी उसमें, ठीक है, और पीडीएफ मिलेगी। आई होप समझ में आया हो। चलो दोस्तों, आप लोगों को जो क्वेश्चन हमने बताया है ये वाला, आप लोग कमेंट कीजिए। यदि आप लोगों को नहीं जुड़ना है, कोई टेंशन नहीं, आप लोग वीडियो देखते रहिए, ठीक है, और नोट बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।